नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सेशन में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आया है ये रूट वाले सभी टाइप के सवाल, और ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को मैं आज समझाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए और देखिए, समझिए और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ को मजबूत कीजिए। तो देखिए क्या करना है जब इसमें रूट सब में लगा हुआ रहेगा और प्लस रहेगा, सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसका, उसके बाद सवाल ऑटोमेटिक अपने आप बनने लगेगा। उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अनफिनेटिव रहेगा, डॉट 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 अनफिनेटिव रहेगा, तो उस स्थिति में, और दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा, अनफिनेटिव और प्लस के सिचुएशन में क्या करेंगे कि यहाँ जो 6 है, इस 6 को यहाँ लिखेंगे, और ये 6 का दो ऐसा कोई गुणनखंड लेंगे जिसका डिफरेंट क्या हो, एक हो, जिसका डिफरेंट एक हो। तो मान के चलिए इसका ले लेते हैं 2 गुना 3, मतलब 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 पुर जाएगा, और ये दोनों का अगर डिफरेंट निकालते हैं, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 हो जाएगा। डिफरेंट दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो ये बड़ा वाला स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं, अगर प्लस में रहेगा तो अधिक अंक आंसर होगा। क्या होगा, अधिक अंक आंसर होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। सवाल नंबर, इसमें कह रहा है 30 है, क्या है इसमें भी वही काम करेंगे, 30 लिख लेंगे, और 30 का ऐसा कोई दो गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंट क्या हो, एक हो। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दो और सॉरी दो नहीं, 6, क्या ले लेते हैं, 6 और 5, क्या ले लेते हैं, 6 और 5। तो 6 और 5 इसको गुना करेंगे तो 30 पुर जाएगा, और ये दोनों का अगर डिफरेंट निकाल लेते हैं तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट 1 पुर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंट 1 हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो अंक सबसे अधिक होगा, क्योंकि प्लस में है, अगर प्लस में रहता है तो जो अंक सबसे अधिक होता है दोनों का गुणनखंड वाला अंक में, गुणनफल वाला अंक में जो अंक सबसे अधिक होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये सवाल समझ में आ रहा हो। इसी टाइप का आगे और सवाल लेकर आएंगे, और अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी टॉपिक में, तो बने रहिए आप लोग। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन लाया है उसी टाइप का, सेम टू सेम है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 20 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। ठीक है, ये 20 हो गया, और इसको क्या करेंगे, इसका दो ऐसा कोई गुणनखंड निकालेंगे, इसका दो ऐसा कोई गुणनखंड निकालेंगे जिसका 20 लिख लिए। ठीक, इसका दो ऐसा कोई गुणनखंड निकालेंगे जिसमें आपको दोनों का डिफरेंट करके क्या पुर जाए, 1 पुर जाए। तो ले लेते हैं 4 गुना 5, 4 पंचे 20 पुर गया, और ये दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट 1 पुर जाएगा, तो 1 जब पुर जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो अंक अधिक रहेगा, ये दोनों में जो अंक अधिक है वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी उसी टाइप में है, ये भी उसी टाइप में है। इसमें भी क्या करेंगे, 56 है, 56 का क्या करेंगे, दो ऐसा कोई गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंट 1 हो। तो इसमें ले लेते हैं 7 8 है 56, तो ये दोनों का डिफरेंट 1 मिल गया, ये दोनों का डिफरेंट 1 मिल गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अंक अधिक होगा, मतलब 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर।
इसमें क्या है कि इससे पहले जो बता रहे थे उसमें प्लस वाला सब था, अब इसमें माइनस वाला आ गया। रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस, इसी तरह से इन्फिनेटिव तक है, अनंत तक है। तो इसको करेंगे क्या, इसमें भी वही काम करेंगे। 6 का 2 ऐसा कोई गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो क्या ले लेंगे, 3 गुना 2 ले लेते, 3 दूना 6 पुर गया, और ये दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, डिफरेंट जब 1 हो गया, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस अगर है तो क्या करेंगे, सबसे ये दोनों में जो कम है वही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें भी देखिए क्या है कि रूट अंडर 30 प्लस माइनस 30 डॉट 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 बराबर 0, वही सवाल है, ये भी माइनस वाला है, 30 लिखेंगे और इसका 2 ऐसा कोई गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। इसमें क्या हो जाएगा, 5 और 6, 5 छा के 30, दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा, और डिफरेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। डिफरेंट करेंगे दोनों का, अंतर है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसलिए छोटा वाला अंक हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। सेकेंडों में सवाल बनता है दोस्तों ट्रिक से। इसी तरह का ट्रिक और कई सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए इसी तरह का एक और वीडियो है आप लोग के सामने में, एक और वीडियो है, इसमें भी 20 है, इसको भी 20 करेंगे, लिखेंगे, और इसका 2 गुणनखंड 4 और 5, 4 पंच 20, दोनों का डिफरेंट 1 निकल गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर जो छोटा अंक है, जो छोटा फैक्टर है वही इसका आंसर। देखिए उसी तरह का एक और सवाल है आप लोग के लिए, क्या है कि इसमें क्या है कि 4 का फैक्टर नहीं टूटेगा, 2 को गुणनखंड ऐसा नहीं टूटेगा कोई जिसका अंतर 1 हो। जैसे मान के लिए 2 गुना 2 हो गया, इसका अंतर 1 होता है, नहीं होता है। 4 गुना 1 हो गया, 4 पुराने के लिए ही ना होगा, इसका अंतर क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद इसमें जोड़ते जाएंगे, 5 ले लेते हैं, 5 का भी नहीं होगा, 6 का देख लेते हैं, 6 का आगे बढ़ते जाएंगे तो 6 हो गया, 2 तिया 6, तो इसका डिफरेंट क्या निकल गया, 1 निकल गया इसका अंतर। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 आया ना, तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच, मतलब इसका कोई जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच ही आंसर होगा। एक और देख लेते हैं, यहाँ 10 है, 10 का फैक्टर नहीं टूटेगा जिसका अंतर 1 हो, तो इसमें क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे 11, 11 का भी नहीं टूटेगा, तो इसमें जोड़ लेते हैं 12, मतलब आगे करेंगे तो 12 हो गया, 10 में 2 जोड़ दिए, आगे बढ़ते जाएंगे जब तक फैक्टर में 1 का अंतर न हो तब तक आगे बढ़ते जाएंगे, अगर प्लस है तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4, दोनों का डिफरेंट 1 आ गया, दोनों का डिफरेंट जो है 1 आ गया। ठीक, दोनों का डिफरेंट 1 आ गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए जो हो जाएगा 3 और 4, मतलब 3 एवं 4 के बीच, इसका जो भी आंसर होगा 3 और 4 के बीच होगा, ये ऑप्शन में भी ऐसा ही रहेगा, 3 और 4 के बीच। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 है तो क्या करेंगे, 5 से माइनस है तो पीछे जाएंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, तो 5 से 4 पे जाते हैं, तो 4 का फैक्टर होता है क्या, नहीं होता है। 3 का, तो 3 का 3 गुना 1, 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 1, दोनों का डिफरेंट 1 निकल रहा है, नहीं तो नहीं होगा। 2 का ले लेते हैं, 2 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 होगा, हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंट 1 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों शेयर कीजिए, और आप लोगों के लिए आगे आगे की क्लास में एक और सीरीज लाएंगे जिसमें, जैसे यहाँ पर अभी इन्फिनेटिव है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, इसका कोई अंत नहीं है। अब जो लाएंगे सीरीज, इसमें इन्फिनेटिव नहीं रहेगा और उसका मान निकालने के लिए कहा जाएगा, फिर प्लस वाला रहेगा, जोड़ने वाला, बीच में माइनस वाला रहेगा, तो इसी तरह का बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों अगला इस सारे क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के सामने में, एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, उसके बाद नए सीरीज लाएंगे अगले क्लास में, तो इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, 7 है, तो 7 है तो माइनस है तो पीछे जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो 6 ले लेंगे,
तो क्या 6 का कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसका अंतर 1 हो? तो मान के लिए 2 गुना 3, तो 2 और 3 का अंतर 1 होता है, 2 और 3 का अंतर 1 होता है, तो यही इसका 2 और 3 के बीच में आंसर हो जाएगा, 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।